नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल उद्गम क्लास में। दोस्तों आज की करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास। दोस्तों आज की करंट अफेयर क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आपके एग्जाम के लिए, आगामी आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें, शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की। तो वर्ष 2026 के लिए प्रतिष्ठित स्टॉकहोम जल पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? आपका ऑप्शन है ए राजेंद्र सिंह, बी काव्य मदनी, सी सेंड्रा पोस्टेल, डी प्रोफेसर विल्फ्रेड। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जवाब दें इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर आपका बी काव्य मदनी। इसमें देख सकते हो काव्य मदनी ये है आपके। यह सम्मान 18 मार्च 2026 को पेरिस के यूनेस्को मुख्यालय में एक समारोह में दौरान दिया गया था। यह पुरस्कार जल के क्षेत्र में दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है दोस्तों, जिसे अक्सर पानी का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। पानी का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। 44 साल की आयु में इनको मिला है यह पुरस्कार। 35 साल के इतिहास में सबसे कम उम्र के विजेता बने हैं काव्य मदनी। वह जल दिवालियापन की अवधारणा को पेश करने के लिए जाने जाते हैं, जो दीर्घकालिक जल संकट को समझाने में वैश्विक मदद दी है इन्होंने। इलेक्ट्रॉनिक इंडिया 2026 का प्रदर्शनी मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर केंद्रित था? यह सम्मेलन हुआ था दोस्तों। तो आपका ए केवल घरेलू उपकरण, बी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक घटक, सी ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर, डी कृषि तकनीक। तो राइट आंसर आपका बी है। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा? बी है, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक घटक है। यह एक्सपो 23 से 25 मार्च 2026 स्थान प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया था सम्मेलन। मुख्य बात है या मुख्य विशेषता यह है, इसमें उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक दूरसंचार उपकरण और सुरक्षा प्रणाली और सौर ऊर्जा उत्पादों का प्रदर्शन किया गया है। आयोजक कौन था? इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद ESC। ये कौन था? आयोजक था दोस्तों। वन उत्पादों के लिए प्रमाणन सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है दोस्तों? वन उत्पादों के लिए प्रमाणन सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर कौन सा? जल्दी ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी ओडिशा। तो दोस्तों जल्दी बताइए, आपका आंसर यहाँ पर बी है, आंध्र प्रदेश। भारत सरकार ने वन उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए इंडियन फॉरेस्ट एवं वुड सर्टिफिकेशन स्कीम शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है वनों के स्थायी के प्रबंधन को बढ़ावा देना है और लकड़ी आधारित उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। दोस्तों देख सकते हैं तस्वीर में। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना शुरू की गई है दोस्तों? ए पंजाब, बी पांडिचेरी, सी दिल्ली और डी लद्दाख। तो यहाँ सी राइट आंसर आपका दिल्ली। देख सकते हो फोटो के अंदर सी दिल्ली। आपका दिल्ली सरकार द्वारा नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण की निगरानी के लिए अनमोल मोबाइल ऐप और योजना शुरू की है। यह स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को रियल टाइम डेटा अपडेट करने में मदद करेगी। कि क्या रियल टाइम डेटा अपडेट में मदद करेगी? राष्ट्रीय उन्नत कृषि महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ए भोपाल मध्य प्रदेश, बी रायसेन मध्य प्रदेश, सी इंदौर मध्य प्रदेश, डी नई दिल्ली। तो रायसेन आपका राइट आंसर है, बी रायसेन मध्य प्रदेश में। स्थान आपका दशहरा मैदान रायसेन मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। उद्घाटन औपचारिक रूप से 10 अप्रैल कब से? 10 अप्रैल की शाम को होगा। मतलब 10 अप्रैल की शाम को होगा, जबकि मुख्य उद्घाटन जो समारोह 11 अप्रैल की सुबह होगा।
11 अप्रैल की सुबह होगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। और समापन 13 अप्रैल की शाम को सड़क परिवहन मंत्री राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में होगा दोस्तों। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है दोस्तों? ए प्रथम, बी दूसरा, सी तीसरा, डी पांचवा। तो आपका राइट आंसर सी है, आपका तीसरा है। नोट कर लो एक बात ध्यान, लेटेस्ट डेटा के अनुसार है, किसके लेटेस्ट डेटा के अनुसार है, और सौर क्षमता में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर है। सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा को मिलाकर और सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत अब तीसरे स्थान पर आ गया है, जो ऊर्जा वर्तमान की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। भारत के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का संचालन किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? PPFBR फास्ट, बताइए दोस्तों जल्दी। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस संस्था के द्वारा किया जा रहा था? आपका राइट आंसर सी है, भावनी के द्वारा। आप देख सकते हो फोटो के अंदर। अवैध ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसका अवैध ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? जल्दी से बताइए। ए किसानों को सब्सिडी देना, बी सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सी शिक्षा के लिए ऋण प्रदान करना, डी स्वास्थ्य बीमा की जानकारी देना। तो आपका राइट आंसर कौन सा? जल्दी से बताइए। बी सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। दोस्तों देख सकते हो आप इसमें। हरियाणा में स्टार्ट की है। नोट आंध्र प्रदेश ने भी इसी नाम से एक सुरक्षा ऐप लॉन्च किया है दोस्तों, लेकिन हरियाणा ने हाल ही में इसे पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था के लिए अपडेट किया है। मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य रूप से महिलाओं को और बच्चों की सुरक्षा के लिए आपातकालीन सहायता प्रदान करना है दोस्तों। विशेषता क्या है इसमें एक पैनल बटन है, जिसे दबाने पर जीपीएस के जरिए पुलिस को तुरंत लोकेशन मिल जाएगी दोस्तों। लोकेशन आधारित है ये। हाल ही में अल नीनो के प्रभाव के कारण किस एशियाई देश ने अपने बिजली ग्रिड पर दबाव के चलते ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की गई है दोस्तों? ए जापान, बी फिलीपींस, सी वियतनाम, डी थाईलैंड। तो आपका राइट आंसर कौन सा है? बी फिलीपींस। इसके अलावा हाल के समय में इक्वाडोर ने भी की है, दक्षिण अफ्रीका ने भी, जैसे देशों ने भी ऐसा ही फैसला किया, ऊर्जा आपातकाल की घोषणा चेतावनी दी है। कारण क्या है? अल नीनो क्या है? कारण क्या है इसका? अल नीनो के बढ़ती गर्मी और बिजली की अत्यधिक मांग के चलते ग्रिड पर दबाव पड़ा है। फिलीपींस में बढ़ते तापमान बिजली कटौती के कारण स्कूलों और दफ्तरों को बंद किया गया दोस्तों। हैदराबाद में लॉन्च किए गए भारत में कहां पर? हैदराबाद में लॉन्च किए भारत के पहले LPG ATM से उपभोक्ताओं को क्या मुख्य लाभ मिलेगा? ए मुफ्त गैस कनेक्शन, बी ऑनलाइन बुकिंग में छूट, सी अपनी जरूरत के अनुसार कम मात्रा में जैसे 2 किलो 5 किलो जो भी अपने अनुसार है गैस भरना, डी गैस पाइपलाइन की सुविधा। दोस्तों सी राइट आंसर है आपका। कौन सा राइट आंसर? सी राइट आंसर आपका। यहाँ पर कितनी भी जैसे मान लो ATM मान लो ले जाओ, कितना भी उसमें गैस भर ले जाओ, अपनी जरूरत के अनुसार कम मात्रा में भी गैस ले सकते हैं दोस्तों। और ये हैदराबाद तेलंगाना में स्टार्टिंग की गई है ना। अब उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत के अनुसार कम मात्रा में भी गैस प्राप्त कर सकेंगे। फायदा क्या है? विशेष रूप से कम प्रवासी, मान लो कोई जो प्रवासी लोग बाहर रहते हैं या छोटे परिवारों के साथ के लिए उपयोगी है, जिन्हें बड़े सिलेंडर की आवश्यकता नहीं होगी अब।